गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर कोई है जो सेलिब्रिटी से शादी करने वाला है। And how many reversed? I just heard celebrity vibes. तो यहाँ पर कोई है जो रियल में सेलिब्रिटी है, लाइक एन एक्टर और समथिंग, एंड वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएगा। इट्स लाइक अचानक से आप इस पर्सन से मिलोगे एंड दिस पर्सन विल बी स्लाइटली लिटिल, आप उसको रेकलेस कह सकते हो, बिकॉज ये नाइट ऑफ सॉर्ट की जो एनर्जी है ना, थोड़ा सा रेकलेस होता है, थोड़ा इमेच्योर भी है। ये तेज़ी से आता है, तेज़ी से गायब भी हो जाता है। बट देन विद दैट हर्मिट रिवर्स, इट्स लाइक ये पर्सन, और ये ऐसे टाइम पे आपके लाइफ में आएंगे जब आप अपने मैनिफेस्टेशन के टॉप में रहोगे। लाइक आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, यू विल बी लाइक ऑन योर शिट एट दैट टाइम, लाइक वेरी हैप्पी अपने सारे काम को लेकर के, सारे आउटकम्स को देख करके। यू बी लाइक, इट्स लाइक आप इंजॉय कर रहे हो। नॉट सेइंग कि आप पार्टी कर रहे हो, इट्स लाइक आप में एक खुशी होगी कि आपने जो डिसाइड किया था एग्जैक्टली वही आपने अपने लिए मैनिफेस्ट किया है, एंड यू आर जस्ट डूइंग योर स्टफ, ठीक है ना। आप, या वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। यू माइट बी अ लियो, और या दिस पर्सन माइट बी लियो। आई फील दिस इज मोर ऑफ योर एनर्जी, कि आप ऑलरेडी अपने इनर डीमंस को, आपके जो भी बाधाएं थे सक्सेस के रास्ते पे, आप उसको ऑलरेडी हटा करके आप ऑलरेडी आर किसिंग सक्सेस इस टाइम पे, ठीक है ना। और ऐसे में ये पर्सन एंटर करेंगे, दिस पर्सन विल सी यू फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड वो इंस्टेंटली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आई एम हियरिंग ये पर्सन थोड़ा सा मास्क पहन सकता है, लाइक वो कुछ ऐसे कपड़े पहन के रहेंगे या फिर कोई प्रॉप पहन के रहेंगे जिससे आप एक्चुअली पहले राउंड में उन्हें पहचान नहीं पाओगे। यप, आपको लगेगा कि ये कोई रेगुलर पर्सन ही है, ठीक है ना। तो इट्स लाइक वो मैसेजेस के ज़रिए, थ्रू इंटरनेट और समथिंग, वो आपसे किसी और प्रोफाइल से बात करेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आप किसी और से बात कर रहे हो, पर इट्स एक्चुअली सेलिब्रिटी, ठीक है ना। इट्स लाइक वो पर्सनल लेवल पे आपको जान लेना चाहते हैं, एंड दे विल वांट टू टॉक टू यू फर्स्ट, एंड बाद में दे विल रिवील कि वो कौन है। उनकी जो रियलिटी है वो सामने लेकर के आएंगे, बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, उनकी लोग उन उससे क्या मिल सकता है, सारे बहुत ही थर्ड डायमेंशन के लेवल पे लोग उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड दे डोंट वांट टू नो कि इनसाइड ऑन अ सोल लेवल वो कैसे है, ठीक है ना। तो वो लिटरली आपके साथ ऐसे मीट करना चाहेंगे जहाँ पर वो देखना चाहेंगे कि आप उन्हें ऑन अ सोल लेवल पसंद करते हो कि नहीं। वो अपने बारे में आपको सारी सच्चाई बताएंगे, लाइक उनके अच्छे क्वालिटीज़, बुरे क्वालिटीज़, उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो सारी बातें वो आपको सच बताएंगे। बस इतना वो आपसे छुपाएंगे कि वो सेलिब्रिटी है, ठीक है ना। इट्स लाइक दे डोंट वांट कि कोई उन्हें इसलिए पसंद करे क्योंकि वो बहुत हैंडसम लुकिंग है या समथिंग। उनके प्रोफाइल पिक्चर पे कोई बहुत ही डिफरेंट किस्म का, आई डोंट वांट टू से अगली, बट इट्स अ वेरी रेगुलर, या कोई डिफरेंट किस्म का वो पिक्चर लगा के रखेंगे। प्रॉब्ली भगवान का पिक्चर लगा के रखेंगे या बेबी का पिक्चर लगा के रखेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि ये फेक प्रोफाइल है बेटा। हाँ, वो फेक प्रोफाइल ही है ऑफ कोर्स, बट देन इंस्टेंटली आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाओगे। आपको कुछ ऐसा फील आएगा कि नहीं, मुझे इससे बात करना चाहिए, बिकॉज इस पर्सन की जो बातें होगी ना, इसका जो एथिक है, बात करने का जो एथिक है ना, इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट। ये बहुत फास्ट टाइपर हो सकते हैं, बहुत फास्ट कम्युनिकेट करते होंगे, बट दे गोना बी ऑन अ वेरी डीप लेवल।
प्रॉब्ली आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ढेर सारे स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन डालते हो, एंड दिस सेलिब्रिटी इज ऑल्सो स्पिरिचुअली अवोकेन, ठीक है ना। तो वो आपके साथ रेगुलर लेवल पे बात करेंगे जानने के लिए कि आप जैसा दिखाते हो क्या सच में ऐसे हो, और क्या आप उन्हें ऑन अ सोल लेवल आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं। उसके बाद धीरे 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 दे वांट टू टॉक अबाउट इट, बट कई बार आपको थोड़ा सा शक होगा कि ये जैसे दिखा रहे हैं ऐसा है नहीं, ठीक है ना। एंड इफ़ यू आर अ रीडर और समथिंग, तो आपको इमीडिएटली समझ में भी आ जाएगा कि ये बेटा छुपा क्या रहा है, बट देन आप, आई डोंट थिंक आप इसे टोकोगे। इट्स लाइक ठीक है, इफ दिस पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल, आप एक्चुअली इस पर्सन को स्पेस दोगे ताकि वो अपने टाइम पे वो अपने साथ ओपन करे, बिकॉज अक्सर लोग टाइम से पहले अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते, ठीक है ना। आप इस बात को कंसिडर करोगे कि मे बी इट्स टू अर्ली, ठीक है ना। यहाँ पहले पहले आपको ऐसा लगेगा कि ये इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये सामने से आकर के अपनी असलियत बता सके। आपको लगेगा कि यार ये कहीं मुझे स्कैम ना कर दे, या यू नो मेरा फ़ायदा ना उठा जाए, ठीक है। डर आपको भी लगेगा और डर उसे भी लगेगा कि कहीं से मेरे बारे में पता चल जाने से कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है ना। But then this person has 9 of cups and the Queen of Pentacles. So yes, this person is pretty rich. I see वो दोनों ही देखो सिंगल है, एक के पास इमोशन है, दोनों के पास पैसा है, दूसरे के पास पैसा है। तो सो दिस सी यू एज अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, यू आर ऑन योर शिट, लाइक आई सेड कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे तब आप बहुत ही आपका जो भी डेफिनेशन है सक्सेस का, आप उसे रिजॉइस कर रहे होंगे, ठीक है ना। इट्स लाइक आपकी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ मिसिंग होगी, दैट इज़ लव, ठीक है ना। एंड दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग टू यू। और इस पर्सन की लाइफ में भी देखो 9 of cups है, ठीक है ना। सिर्फ एक कप बाकी इसको 10 कंप्लीट करने के लिए, वो उसे आपके साथ कंप्लीट करेंगे। Who is this person to you finally? Who is this person to my viewer? Who is this person to my viewer? Who is this person to my viewer? We have the 2 of Wands and it's reversed. इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई और होगा, पता है। इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ कोई वो रिलेशनशिप में होंगे, एंड अभी अभी प्रॉब्ली उनके बारे में से पता चला होगा कि यार ये तो मुझसे प्यार नहीं करता, या मुझसे प्यार नहीं करती है, बस मेरे स्टेटस वगैरह के लिए यहाँ पर है, एंड एक्चुअली हम उस लेवल पे मैच नहीं करते। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग मोर, ठीक है ना। वो एकदम डिज्नी स्टोरी जैसा कि आई वॉन्ट मोर देन वॉट आई एम बीइंग ऑफर्ड, ठीक है ना। समथिंग दैट्स ऑन अ वेरी डीप लेवल, वो डीप सोल क्रेविंग। यू माइट बी अ बिजनेस वूमन और अ बिजनेस मैन। ये पर्सन जस्ट एक रिलेशनशिप से बाहर आएगा जहाँ पर उसका फाइनेंशियल सिचुएशन से भी वो गुजरा होगा, नॉट टू द पॉइंट कि वो एकदम खोखला हो जाएगा, बट इट्स मोर लाइक फाइनेंशियल लॉस होगा, ठीक है ना। एंड दिस पर्सन हैज़ बीन डीलिंग विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स्ड, दैट्स द जेज़बेल स्पिरिट, वेरी सेक्शुअल, वेरी फायरी, ऑन एंड ऑफ, जैसे कि मैंने कहा, वेरी ऑन एंड ऑफ, वेरी इनडिसाइसिव, पैसों को लेकर के बहुत जगल करता वो, ठीक है ना।
is this person going to be for my viewer? नाइट ऑफ वंस, नाइट एंड शाइनिंग आ गया, दोनों ही नाइट कार्ड्स में आए हैं एंड यू शोड अप इन अ क्वीन एनर्जी। तो आपका जो स्पिरिचुअल स्टेटस है ना इस पर्सन से ऊपर होने वाला है। तो इट्स लाइक आपसे मिलने के बाद वो लेवल अप करेंगे। इट्स लाइक उन्हें बस एक लाइट की ज़रूरत होगी, एक कि हाँ दिस कैन बी डन, एंड वो आपसे इंस्पायर्ड होकर के अपना इनर वर्क फुल फ्लेजेडली कंप्लीट करेंगे। इट्स लाइक वो जिस एम्बियंस में है प्रॉब्ली वो एम्बियंस अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सपोर्टिव नहीं है उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। वो ऑलरेडी उस सिचुएशन को आउटग्रो कर चुके हैं, या फिर वो लाइक आई सेड वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमेज पुट अप करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। But now this person wants to come out as the spiritual being he or she is. Yes, this person is going to bring you a proposal. ये आगे से आकर के आपको justice देंगे, absolutely. We have the Queen of Swords and we have, wow, the World card. Yes, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। You'll be very fulfilled with this person. बहुत सारा abundance. It's like that yin yang energy जहाँ पर आप एक दूसरे को complete कर पाओगे। They like the fact कि आप बहुत ही honest हो, ठीक है, कट थ्रोट हो, प्रॉब्ली थोड़ा सा savage भी हो सकते हो, ठीक है ना। हाँ तो हाँ, ना तो ना, कोई सेटल नहीं करते। लाइक आप ऑलरेडी, क्योंकि आप ऑलरेडी जान चुके हो कि आप कौन हो एंड आप क्या डिज़र्व करते हो, तो आप सेटल नहीं करोगे। जो इस पर्सन के लिए एक चैलेंज क्रिएट करेगा, यूजुअली मैस्कुलिन्स को ऐसे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पर उनके पास एक लेवल हो जहाँ पर उन्हें मीट करना है, ठीक है ना। सो आपका ये बाउंड्रीज पुल अप करना, वो भी इतनी हेल्दी तरीके से, नॉट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर कि आप एरोगेंट हो रहे हो, बट इट्स मोर लाइक यू रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ इज गोइंग टू मेक दिस पर्सन रिस्पेक्ट यू मोर, ठीक है ना। एंड क्योंकि आप कई बार कट थ्रोट हो जाओगे, ठीक है ना, एंड दे विल रियलाइज कि यू नो आप ऐसे नहीं हो, पर फिर भी कुछ स्पेसिफिक शब्दों का आप इस्तेमाल करोगे उनके लिए, एंड वो फिर अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे कि शायद उन्होंने आपको प्रोवोक कर दिया, या एक इट्स लाइक कोई उनका बिहेवियर था जो आपको इस तरीके के शब्द को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ गई कि आप इतना ऑफेंडेड हो गए, ठीक है ना। इट्स लाइक वो आपको बहुत ही कैजुअल अपना सेल्फ शो कर रहे थे एंड यू लैंड अप कॉलिंग देम अ प्लेयर, और मे बी दिस इज़ लाइक यू नो, जैसे इट्स लाइक आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट होती है ऐसे हल्का फुल्का का, एंड आप बहुत ऑफेंडेड हो जाते हो एंड यू कॉल दैट पर्सन एग्जैक्टली उनका जो बिहेवियर है उसके हिसाब से आप उन्हें टैग देते हो, सेइंग यू आर अ प्लेयर, और दैट्स अ वेरी यू नो डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यू यूज्ड, ठीक है ना। सो एंड इमीडिएटली इस पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि ना सिर्फ उनका बिहेवियर गलत था, बल्कि अगर वो ऐसे बिहेव नहीं करते तो आप ऑफेंडेड भी नहीं होते, ठीक है ना। सो जहाँ पर इट्स वेरी वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करो, उन्हें प्यार से हमेशा यू नो सर पे बैठा करके रखो, उन्हें अडोर करो एंड ऑल दैट स्टफ, और आप वो सब कुछ करते करते एकदम से अगर आप ऑफेंडेड हो जाते हो, लाइक आपका बाउंड्री यहाँ पर वो ओवरस्टेप कर जाते हैं एंड यू कॉल दैट पर्सन आउट कि दिस वाज रियली टॉक्सिक ऑफ यू, दे विल रियलाइज़ कि हाँ ये टॉक्सिक था, और अगर मैंने ऐसे बिहेव नहीं किया होता तो मेरा ये जाने दिए ऐसे मेरे साथ ऐसे उसे शब्दों का भी मेरे अगेंस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रॉब्ली बिकॉज वो पहले जिस जेज़बल स्पिरिट के साथ वो डील कर रहे थे, बिकॉज दे जस्ट केम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप,
दे माइट लैंड अप बिहेविंग जैसे वो पहले करते थे, ठीक है ना। वहाँ पर शायद चलता होगा कि यहाँ पर सब चलता है टाइप, बट आपके साथ नहीं चलता है एंड यू विल ड्रॉ दैट लाइन सैंड में नहीं, कॉन्क्रीट फ्लोर पे परमानेंटली, कि नो यहाँ पर नहीं चलेगा। एंड दैट इज गोइंग टू मेक योर पर्सन मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। दे विल नो दैट दे आर नॉट सपोज टू बी प्लेइंग। इनफैक्ट कोई भी आपके साथ खेल खेल नहीं सकता है। यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए आगे कर देगा या पेश हो जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ। यू आर समबडी जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। एंड आप हर किसी के बस की बात नहीं हो। दैट इज गोइंग टू लाइक यूजुअली जो यू नो वीक मेल्स होते हैं, बीटा मेल्स एंड ऑल दैट सब, वो ऐसे स्ट्रॉन्ग फेमिनिन्स को देख करके डर जाते हैं, ठीक है ना। और जो वीक फेमिनिन्स होते हैं ऐसे मैस्कुलिन्स से वो बहुत ऑफेंडेड हो जाते हैं, वो एकदम से गुस्सा करने लग जाते हैं कि तू बहुत एरोगेंट है, ठीक है ना। नो, इट्स नॉट कि आप एरोगेंट हो, आप बस अपनी अहमियत जानते हो। और आप you're not a bullshit kind of a person, you're like no bullshit kind of a person, ठीक है ना। so because ये person has the potential कि वो आगे बढ़ करके वो आपको embrace करना चाहेंगे, इसीलिए वो आपको एज अ मोटिवेशन देखेंगे, वो डर के भागेंगे नहीं। इसलिए जिस सोल लेवल पे जाने के लिए वो कब से तैयार बैठे हुए थे, बस उन्हें एक स्पार्क की ज़रूरत थी, वो स्पार्क उन्हें आपसे मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड हाँ, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि आप दोनों के बीच में थोड़े क्वारल्स होंगे जब यू विल ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर ऑन अ फ्रेंडशिप लेवल, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ हार्श जजमेंट्स भी आएंगे, ठीक है, जहाँ पर आप उन्हें उनके ऊपर यू बी कॉलिंग देम आउट, और वो भी कई बार अपने एक्स बिचेस के साथ आपको कहीं ना कहीं वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर बैठेंगे एंड वो जस्ट चेक करेंगे दैट इफ़ इट टू कि आप भी वैसे ही बिहेव करते हो कि क्या आप टॉलरेट करोगे कि नहीं, ठीक है ना। बट जब आप टॉलरेट नहीं करोगे, इस पर्सन को एक ज़बरदस्त मोटिवेशन मिल जाएगा कि नहीं, दिस इज़ इट, दिस इज़ इट। ये जैसे बोलता है वो वैसे ही है, या फिर ये जैसे बोलती है एग्जैक्टली ऐसी ही है, ये वो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और टाइप का पर्सन नहीं है, ठीक है ना। Yeah, this is going to be a very justifying situation for you because आई फील पास्ट में अगर आपको ऐसा कभी लगा था कि शायद आप प्यार के लायक नहीं हो, या आपको ऐसा फील कराया गया था बिकॉज यू वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ वीक मैस्कुलिन्स या वीक फेमिनिन्स, जिन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को देख करके वो डर के ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग के प्रॉब्ली आपको बदनाम करने की भी कोशिश किया होगा, ठीक है ना। अपने आप को लेवल अप करने की जगह उन्होंने आपको बुरा शो करने की कोशिश किया होगा, एंड इसलिए आप पूरी तरीके से वर्कaholic बन गए अपने करियर पे ध्यान देने लग गए। बट इस पर्सन का प्रपोजल, आपका हाथ थामना, ठीक है ना, इज गोइंग टू ब्रिंग अ ह्यूज जस्टिस टू यू। एंड जो लोग आपको अब तक आपके साथ मिसबिहेव कर रहे थे ना, इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिड स्लैप ऑन देयर फेस, ठीक है ना, कि एक्चुअली में आप क्या डिज़र्व करते हो। उन्होंने हमेशा आपको छोटा दिखाया होगा, बट देन एक्चुअली आप किस लेवल को जीना डिज़र्व करते हो, ये एक तमाचे की तरह लाइक सुबह सुबह न्यूज़पेपर पे छपने वाला एक सीन सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, एक तमाचे के साथ दे गोइंग टू एक्सपीरियंस इट। एंड रही बात आपके इस सेलिब्रिटी पर्सन की, तो इस पर्सन ने शायद बचपन से कहा होगा कि उन्हें एक अमेजिंग पार्टनर चाहिए जो पैसे पर नहीं, प्यार पे विश्वास रखता हो, प्यार को चुने, समबडी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, समबडी जो सोल लेवल पे हाई सेल्फ से फंक्शन करता हो, ठीक है ना। एंड लोगों ने उनका भी बहुत मजाक उड़ाया होगा, जिसके वजह से वो डर के मारे शायद और किसी से बोलना ही छोड़ दिए थे कि यार ये लोग समझते नहीं है तो इनके आगे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। बट आपका
एग्जिस्ट होना प्लस उनके लाइफ में एंटर करना, आपको एज अ पार्टनर पाना, इट्स गोइंग टू मेक दिस पर्सन वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ये उन उसके जो रिलेटिव्स है या जान पहचान के लोग हैं, वो उनके लिए भी एक तमाचा होगा कि देख मैंने कहा था कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, कि मेरे किस्मत में भी प्यार है एंड ट्रू लव है, एंड इट्स नॉट टू मेक एनीबडी फील कि वो कम डिजर्व करते, बट इट्स मोर लाइक उन आपके पर्सन के मन में जो हमेशा से एक विश्वास था कि नहीं मेरे ज़िंदगी में भी एक ऐसा 5D वाला कनेक्शन है जो टफ तो होगा बट देन इट्स गोइंग बी वेरी फुलफिलिंग, ठीक है ना। तो उनका जो ये विश्वास सच होगा ना, दैट इज़ गोइंग टू मेक योर पर्सन वेरी हैप्पी। कि जैसे उन्हें लगा था कि उन्हें एक बहुत ही सॉलिड एंड बहुत ही कमिटेड किस्म का इंसान मिलेगा, और आप उन्हें मिलने के बाद योर पर्सन विल बी वेरी हैप्पी। एंड आई फील आप दोनों ही एक दूसरे को, स्पेशली आपका पर्सन आपको बहुत गंदा टेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से एक्चुअली फाइट्स लगेगी, जो क्वारल्स होंगे, नॉट हाथापाई वाला नहीं बट देन क्वारल्स होंगे, बिकॉज वो जानबूझ के रह के आपको कुछ बोल देंगे जस्ट टू चेक कि कहीं आप उस नॉनसेंस बिहेवियर को या मेंटालिटी को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। सो यार यू गाइज आर गोइंग टू कम टुगेदर इन अ वेरी हैप्पी वाला जोन में। गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस प्लीज। यार दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी एनलाइटेंड बॉस, ये बहुत ही अवेकन तरीके से होगा, एंड ये खुशी खुशी इस कप को रिसीव करेगा। ये रिवर्स्ड है, अपराइट में ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट, बट ये खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। पहले थोड़ा सा स्केप्टिकल बिहेव करेगा, बट देन एक्सेप्ट भी कर लेगा कि हाँ ये डिवाइन की तरफ से है एंड आई एम गोना टेक इट। some closing messages आपका पर्सन अभी भी लास्ट मोमेंट में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट्स लाइक दे स्टिल डोंट नो कि अपने एक्सपीरियंस को विजडम में फुल फ्लेजेड कैसे कन्वर्ट करना है, उन्हें नहीं पता। द फैक्ट कि आपके लाइफ में प्यार एंटर करने में इतना टाइम लग रहा है, इट्स बिकॉज आपकी लव स्टोरी सबसे बेस्ट होगी, एकदम फेरी टेल वाली। सो उसको बनने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज ये जो यंग यंग वाली लव स्टोरीज होती है ये बहुत ही फुलफिलिंग होती है, और एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप के लिए दो इंसानों का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड यू गाइज आर ऑन दैट डेवलपिंग मोमेंट, तो स्टेजेस जहाँ पर आप अपने आप को एक दूसरे के लिए तैयार कर रहे हो, ठीक है ना। ओके, ऊपर लवर्स, आई जस्ट फेल कि ऊपर का कार्ड बाहर आना चाहता है। यू गाइज अ सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट, ट्विनिंग, ये सोलमेट मेरा कार्ड ही है। बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वाला एक्सपीरियंस रहेगा। आप दोनों में से कोई एक सेलिब्रिटी हो, एक सेलिब्रिटी है और दूसरा बिजनेस पर्सन या CEO समथिंग लाइक दैट है। पैसा आप दोनों के पास है, बट लाइमलाइट में आप दोनों में से कोई एक हो। आपको प्रॉब्ली या पहले राउंड में ना आप देखो कि आप दोनों एक दूसरे पर रह के ना प्रोजेक्शंस कर रहे हो, करोगे, जहाँ पर क्वारल्स होंगे, ठीक है ना। आपको शायद लाइमलाइट में आने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, लाइक कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंट होगा और कुछ चीज़ें आप दोनों पे बहुत सिमिलर होगा। इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ। जैसे जहाँ पर वो स्टेज पे कैमरा के सामने परफॉर्म करने में उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स,
ठीक उसी जगह पे आपको शायद एक पिक्चर क्लिक करने में भी 100 बार सोचना पड़ जाए, ठीक है ना। पर देन आप लोग का दिल एक है, सो या सी द ट्विन कार्ड, मेरा ट्विन कार्ड है, सो या पर देन आप लोग का दिल एक है, सो you'll teach each other. A lot of manifestation. आप दोनों की जिंदगी बदल जाएगी इस कनेक्शन से. It's like long awaited. I'm hearing. बहुत लंबा इंतज़ार किया, and you guys will be very balanced. By the time you all meet, इतना मेच्योरिटी हो जाएगा कि आप रियलाइज़ कर पाओगे कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और उन्हें भी पता होगा कि आप भी श्योर होने के लिए उनकी परीक्षा ले रहे हो, ठीक है ना। You guys will be able to stay honest with each other. बहुत it's going to be on a very friendship based, ठीक है ना। So you will be able to speak honestly with each other, vulnerable हो पाओगे एक दूसरे के साथ। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।